नमस्कार, मैं सत्य और आप देख रहे हैं कमिंग भारत। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है भोला शर्मा जी, जो कि रालोसपा से प्रदेश प्रवक्ता है। आइए उनसे जुड़ते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या 2020 में चुनाव होने चाहिए कोरोना काल को देखते हुए? नहीं, चुनाव तो लोकतंत्र का पर्व है और चुनाव निर्धारित समय पर होना चाहिए। यह हम लोग भी पार्टी से कहते हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी भी कहे हैं कि चुनाव निर्धारित समय पर ही होना चाहिए, चूँकि यह लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। सर, लेकिन कोरोना का केसेस बढ़ते जा रहा है। अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगा या बढ़ते जाएगा तो वो चुनाव हो सकता है उसमें? देखिए, चुनाव आयोग को भी हम लोगों ने सलाह दिया है कि देहात में हर 5 साल पर जिला अध्यक्ष, नगर निकाय, वार्ड के चुनाव होता है, तो वहाँ पर 200 से 250 लोगों को ही बूथ पर वोट देने का ज़रूरत होता है। तो जब हम 200 और 250 के वोट के आंकड़ा को लेकर के अगर पूरे बिहार में इस तरह की तैयारी करते हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए चुनाव आयोग चाहे तो अपने निर्धारित समय पर बहुत अच्छे से करा सकती है। सर, बढ़ती कोरोना के बारे में आप क्या कहेंगे? हम तो बढ़ते हुए कोरोना से तो यही कह सकते हैं कि कोरोना जितना जल्द ख़त्म हो जाए और ठीक हो जाए, हम तो इसी का कामना करते हैं। बिहार में मेडिकल की व्यवस्था कैसी है? देखिए, बिहार में मेडिकल के जहाँ सवाल है, तो यहाँ तो बिहार में डॉक्टरों की बहाली और जहाँ नर्सें हैं उनकी बहाली, अभी तक बहुत ऐसे सीट हैं जो सिर्फ खाली ही हैं। तो जब तक इन सीटों को नहीं भरा जा सकता, तब तक तो इस पर सवालिया निशान है। सर, कोरोना में देखा जा रहा है कि मेडिकल की कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी है। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है, मृत बॉडी पड़ी हुई रहती है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, यह तो चिंता का विषय है। हम लोग ने फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक लाइव से भी बहुत ऐसे पीड़ित व्यक्ति हैं जो दिखाते हैं कि हम हॉस्पिटल में एडमिट हैं, एक सप्ताह हो गए, लेकिन हम लोगों को कोई न देखने वाला है और न सुनने वाला है। ये चलते गरीब गुरबा का जान चला जाता है। और जहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल है, जहाँ हजारों की जगह पर लाखों का बिल दिया जा रहा है, यह चिंता का विषय है। सर, सिर्फ बिल लिया जा रहा, सर्विसेज क्यों नहीं प्रोवाइड हो रही? देखिए, अभी बिहार सरकार कहती है कि मेरे पास कोरोना का दवा नहीं है। तो जब कोरोना का दवा नहीं है तो सोचने का विषय है कि जो परसेंटेज दिखा रहा है कि मेरे पास 60%, 50%, 65% मरीज ठीक हो रहे हैं, तो आखिर वो लोग कैसे ठीक हो रहे हैं? और जहाँ गरीब का सवाल है, तो जो भी जहाँ भी जान जा रही है कोरोना काल में, तो वह गरीब लोगों का ही जान जा रहा है। सर, साथ ही बेरोजगारी भी बढ़ते जा रही है कोरोना के को लेकर। देखिए, बेरोजगारी तो है ही। अभी कोरोना काल में बिहार में प्रवासी लोग 40 से 50 लाख लोग आए थे। उसके बाद बिहार में बेरोजगारी की स्थिति ऐसी है कि 15 लाख लोग, सरकार ने आंकड़ा पेश किया है कि 50 लाख प्रवासी लोग आए कोरोना काल में, उसमें 15 लाख लोग अभी भी अपना दाल रोटी के लिए, जीवन यापन करने के लिए वो लोग फिर से पलायन हो गए। यह चिंता का विषय है। सर, नीतीश कुमार ने जारी किया था कि 1000 रुपये मिलेगा, साथ ही राशन मिलेगा, लेकिन मजदूरों का कहना है वो नहीं मिल रहा है। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, वो तो जैसे सरकार, मुख्यमंत्री जी कहते हैं नीतीश कुमार जी कि हम 1000 दिए चाहे राशन दिए, तो उन लोगों के बीच राशन और पैसा नहीं पहुंचा। बीच में ही बिचौलिए लोग इसका गमन कर गए। सर, क्या आप मौजूदा सरकार से खुश हैं? देखिए, मौजूदा सरकार से अभी बिहार की जनता खुश नहीं है, चूँकि 2 मार झेल रहा है बिहार।
एक कोरोना का मार झेल रहा है और दूसरी बाढ़ का मार झेल रहा है। तो बाढ़ की स्थिति बिहार में यह है कि यहाँ के लोग 70 करोड़ की जो आबादी है बिहार में, उसमें आधे से ज़्यादा आबादी बाढ़ में पीड़ित हो गए। उन लोगों के पास, बाढ़ पीड़ितों के पास सरकार सिर्फ बोलने के सिवाय किसी तरह का कोई भी राहत सामग्री अभी तक पहुँचाने का काम नहीं किया है। सर, इस बार आपकी पार्टी किस मुद्दा को लेकर लड़ेगी? देखिए, हमारा शिक्षा है, सबसे बड़ा सवाल मेरा शिक्षा पर है। अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो सबसे पहले काम हम शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। जब आज से 15 साल पहले भी विकास की बातों पर मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 15 साल पहले का विकास कुछ नहीं हुआ, तो 15 साल पहले का जो सरकारी स्कूल था, जिन स्कूलों में हम लोगों ने भी पढ़ा है, उस का स्थिति और आज की स्थिति सरकारी स्कूलों की आकाश और ज़मीन का अंतर है। आज तो न उनके पास एसेड है स्कूल का, न बेंच है और न शिक्षक हैं, किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं है। और बात प्राइवेट स्कूलों को करते हैं तो प्राइवेट स्कूलों में सिर्फ पूंजीपतियों का बेटा पढ़ते हैं और ऑनलाइन के नाम पर प्राइवेट स्कूल तरह तरह से परेशान कर रहा है गार्जियन को, जिस पर मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी ने भी स्पष्ट किया है कि हमें प्राइवेट स्कूलों पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। प्राइवेट स्कूल हमारे हाथ से बाहर है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सो जो युवा आगे मतलब आने वाले हैं जॉब के लिए, उन लोग को जॉब नहीं मिल रही, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, वैकेंसी तो हर क्षेत्र में खाली है। 15 सालों से जब मुख्यमंत्री रहे तो 15 सालों के अवधि में तो हमने तो देखा कि अभी तक किसी तरह का कोई वैकेंसी ही नहीं निकाले। वैकेंसी नहीं निकाले, इसी का परिणाम है कि 50 लाख लोग जो पलायन होकर बिहार आए, उसमें से 15 लाख लोग दाल और रोटी के चक्कर में फिर से वो लोग मजबूर हो गए और फिर से वो लोग पलायन कर गए बिहार से। जैसा कि आपने सुना, हमारे साथ मौजूद थे भोला शर्मा जी, जो कि आरएलएसपी से प्रदेश प्रवक्ता है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ, और अगर अभी तक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया तो ज़रूर करिए। धन्यवाद।